morning student. Today we start part number 11 of chapter number 7. यानी जो हम चैप्टर नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं ना, इस चैप्टर का अपने पास में सेकंड लास्ट पार्ट है और सेकंड लास्ट पार्ट 11 है रॉलेस थ्योरम। यानी हम डिफरेंशिएशन के बारे में कंप्लीटली स्टडी कर चुके हैं। हमने फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशिएशन पढ़े थे, उसके बाद में सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशिएशन, इसके साथ में जितने भी टाइप्स के फंक्शन होते हैं उन फंक्शन के डिफरेंशिएशन हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब अपने पास में जो डिफरेंशिएशन होते हैं उससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन और उनके कुछ उपयोग जो विशेष तौर पे काम में आते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक होगा वो होगा रोल्स थ्योरम। रोले नाम का यानी कि माइकल रोले नाम का एक गणितज्ञ था और इस गणितज्ञ ने एक थ्योरम दी थी जिसको एमबीटी के नाम से जानते हैं। एमबीटी है, इसको बोला जाता है मध्यमान प्रमेय, यानी इसको मिड वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं या इसको बोलते हैं मध्यमान प्रमेय। मध्यमान प्रमेय जो है ये ज्योमेट्री या अपने जो अर्थमेटिक्स होते हैं उसके फील्ड में यूज की गई, लेकिन जब सोचा गया कि डिफरेंशिएशन कुछ है तो इसका यूज रोले ने डिफरेंशिएशन में किया और डिफरेंशिएशन में जब इसका यूज किया तो 1652 से लेके 1719 के बीच में माइकल रोले ने रोल थ्योरम का प्रतिपादन किया। और रोल थ्योरम के अंतर्गत ये चीज बताई गई कि कोई भी कंटिन्यू फंक्शन होता है, यानी कि कोई एक फंक्शन जो किसी क्लोज्ड इंटरवल में डिफाइन किया गया हो, यानी हम जितने भी टाइप्स के फंक्शन पढ़ते हैं जिसमें सबसे पहले अपने पास में अलजेब्रिक फंक्शन आते हैं, फिर लॉगरिथम फंक्शन आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं, उसके बाद में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आते हैं। इन जितने भी टाइप्स के फंक्शन होते हैं उन फंक्शनों की दो स्पेशल प्रॉपर्टी हम देखते हैं। एक तो हम उन फंक्शनों के बारे में जो मेन पॉइंट होता है वो हम पढ़ते हैं कंटिन्यूटी। एक चीज हम देखते हैं डिफरेंटिबिलिटी। ये दो चीजें हम फंक्शनों के बारे में पढ़ते हैं। कंटिन्यूटी का मतलब तो होता है सततता और डिफरेंटिबिलिटी का मतलब होता है अवकलनीयता। यानी ये अवकलन गणित जो होती है ना, डिफरेंशिएशन कैलकुलस, उसके दो महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। इसके अलावा लिमिट भी इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, रिलेशन भी इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो हम आगे के पोर्शन रहेंगे, आगे के जो पार्ट रहेंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सततता का मतलब होता है कंटिन्यूटी। कोई फंक्शन जब हम उसका कर्व बनाते हैं, कंटिन्यूटी का जो रिलेशन लिया जाएगा वो लिया जाएगा कर्व से, यानी कि किसी भी कर्व का अगर हम फंक्शन का कोई कर्व बनाते हैं, अगर वो कर्व इस टाइप से कंटिन्यू चलता है, यानी बनाए जाने वाला कर्व है वो इस टाइप से कंटिन्यू चल रहा है, तब तो हम उसको कहेंगे कंटिन्यू कर्व है। यानी किसी भी इंटरवल में इसको डिस्कनेक्ट नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, तो वह कर्व कंटिन्यू कर्व कहलाता है। जैसे यह एक कंटिन्यू कर्व है, हमने एक कर्व बनाया इस टाइप से, ये भी एक कंटिन्यू कर्व है, या मैंने इस टाइप का कोई कर्व बना दिया ऐसे लाके ऐसे, ये भी एक कंटिन्यू कर्व है। यानी हमें देखना पहली चीज अपने काम की होती है कि कंटिन्यू जो कर्व होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि ऐसे कर्व जो किसी भी इंटरवल में डिस्कनेक्ट नहीं किए जाते, तोड़े नहीं जाते, जिनमें गैप नहीं होता, उनको हम कंटिन्यू कर्व बोलते हैं। इसके साथ में एक और होता है डिसकंटिन्यू कर्व है। डिसकंटिन्यू कर्व यानी सततता और असततता, ये दो चीजें आती है, कंटिन्यूटी एंड एक आती है डिसकंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी सततता होती है तो डिसकंटिन्यूटी असततता होती है। यानी कि कोई कर्व अगर इस टाइप से बनाया गया, किसी इंटरवल में यहाँ से बन रहा है, यहाँ पे आके टूट गया, फिर वापस बनने लगा, फिर टूट गया, इस टाइप के कोई भी कर्व है, जैसे एक कर्व चल रहा है वो कुछ पहले पे टूट जाता है, कुछ पहले पे वापस बनने लगता है। जैसे एक कर्व बनाते हैं हम 10x का, जब हम कर्व बनाते हैं ना तो हम ये देखते हैं कि 10x का कर्व यहाँ से स्टार्ट होता है और ऐसे चलते 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 इंफिनिटी पे चला जाता है, फिर वापिस अपने को इस तरह से बनता हुआ दिखाई देता है। यानी कि जिस कर्व में बीच में गैप आ जाता है, जो बीच में से टूट जाता है, उसको हम डिसकंटिन्यू कर्व बोलते हैं।
कंटिन्यू कर्व होता है जिसमें कोई भी गैप नहीं आता है। जैसे इस टाइप का एक कर्व बनाया, ये कंटिन्यू कर्व है। जैसे मैंने ऐसा कर्व बना दिया, बीच में गैप दे दिया, तो ये डिसकंटिन्यू कर्व हो गया। तो कर्व जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला कंटिन्यू कर्व है, यानी ऐसा कर्व है जिसका ग्राफ किसी गिवन इंटरवल में कंटिन्यू हो, उसको हम कंटिन्यू कर्व कहेंगे। डिसकंटिन्यू कर्व है, यानी ऐसा कर्व है जो किसी गिवन इंटरवल में डिस्कनेक्ट हो जाए, यानी टूट जाता है, उसको हम डिसकंटिन्यू कर्व बोलते हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से फंक्शन ऐसे होते हैं जो डिसकंटिन्यू होते हैं, कौन से कंटिन्यू होते हैं। मोस्ट ऑफ अधिकांश जो फलन लिए जाते हैं ना फंक्शन, वो कंटिन्यू ही होते हैं। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो कंटिन्यू नहीं होते, जो इन्फिनिटिव पे होते हो, जो नॉट डिफाइन होते हो, उनको हम डिसकंटिन्यू कहेंगे, यानी जिनको डिफाइन नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने कोई भी फंक्शन लिखा है 1/x where x equal to 0, अगर इसमें मैं x equal to 0 पुट कर दूं तो मुझे इन्फिनिटिव मिलेगा, और इन्फिनिटिव की कोई वैल्यू नहीं होती है। इसका मतलब जहां कहीं पर भी 1/x आ जाता है और x equals to 0 पुट किया हुआ हो, तो वो कर्व हमेशा डिसकंटिन्यू ही रहेगा। जैसे हमने लिखा है कि sin 1/x, sin 1/x है, ये x इक्वल टू 0 पे या किसी भी इंटरवल पे देखो डिसकंटिन्यू रहेगा, क्योंकि साइन इन्फिनिटिव कभी होता ही नहीं है, तो ये डिसकंटिन्यू हो गया। जैसे e की पावर 1/x है, ये डिसकंटिन्यू हो गया। इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं ना, वो मोस्ट ऑफ डिसकंटिन्यू होते हैं। तो सबसे पहले अपने को चेक करना है कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यू है या नहीं है, जो गिवन इंटरवल है वो कंटिन्यू है या नहीं उसमें। फिर हम बात करते हैं कंटिन्यू कर्व। मोस्ट ऑफ जो कर्व रहेंगे ना वो कंटिन्यू रहेंगे। जैसे अलजेब्रिक फंक्शन, जितने भी अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं वो हमेशा कंटिन्यू होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इस फंक्शन को छोड़ करके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन और कॉस कंटिन्यू होते हैं 0 से, यानी कंटिन्यू का कर्व बनाया जा सकता है। tan x जो होता है ना वो x इक्वल टू π/2 पे डिसकंटिन्यू हो जाता है, बाकी सिर्फ इंटरवल में कंटिन्यू ही रहेगा। cot x जो होता है वो 0 डिग्री पे और पाई पे डिसकंटिन्यू होता है, बाकी कंटिन्यू रहता है। इसी टाइप से sec x है, cosec x है, ये किसी डिफाइंड इंटरवल में कंटिन्यू होंगे। एक दो पॉइंट ऐसे रहेंगे जहां पे कंटिन्यू नहीं होंगे। फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऐसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं। लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन में हम ओनली लॉग x को लेंगे, log x, e की पावर x और a की पावर x। ये तीन फंक्शन ऐसे होते हैं जो हमेशा कंटिन्यू होते हैं, यानी कभी डिसकंटिन्यू होते ही है। इनका कर्व हमेशा फिक्स रूप में बनाया जाता है। तो एक तो हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, दूसरी चीज डिफरेंटिबिलिटी। डिफरेंटिबिलिटी मतलब अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना पॉसिबल हो तो हम उसको कहेंगे डिफरेंटिबिलिटी। वैसे जितने भी टाइप के जो फंक्शन होते हैं ना वो डिफरेंटिएबल होते हैं, यानी हम उनका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब तक जो हमने चैप्टर में स्टडी किया था सब फंक्शनों का हमने डिफरेंशिएशन किया था, बट कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनका डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। जैसे GIF फंक्शन है, x का GIF होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये टुकड़ों में चलता है, ये कंटिन्यू भी नहीं होता है और ये डिफरेंटिएबल भी नहीं होता है। तो जहां कहीं ऐसा फंक्शन आ जाए ना वहां हम डिफरेंटिएबल भी नहीं कहेंगे, उसको कंटिन्यू भी नहीं कहेंगे। जैसे mod x की बात कर देते हैं, mod x जो होता है ना ये कंटिन्यू तो होता है बट डिफरेंटिएबल नहीं होता है। तो ये दो फंक्शन ऐसे हैं जो डिफरेंटिएबल नहीं होते। अदर जितने भी टाइप्स के फंक्शन होंगे वो डिफरेंटिएबल होंगे। तो रोल थ्योरम में दो चीजों को महत्व दिया जाता है। रोल थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहता है कि इफ ए रियल वैल्यू फंक्शन, यानी कोई एक रियल वैल्यू फंक्शन है fx इज डिफाइंड, एक रियल वैल्यू फंक्शन fx जो है वो डिफाइन किया हुआ है इन क्लोज्ड इंटरवल ab सच दैट। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल। यानी क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल की हम बात करते हैं ना, तो क्लोज्ड इंटरवल वह इंटरवल होता है जिसमें टर्मिनल पॉइंट को शामिल किया जाता है।
जैसे मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है, ए और बी, तो इसको लिखा जाएगा ए बी इज क्लोज्ड इंटरवल, यानी x की जो वैल्यू रहेगी ना वो इस टाइप से चलेगी, x की वैल्यू a और b के बिटवीन में रहेगी और a और b को भी एक्सेप्ट किया जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया 2 और 3 को क्लोज्ड इंटरवल में रखते हैं ना, इसका मतलब x की जो वैल्यू वो 2 से स्टार्ट होगी और 3 तक चलेगी, यानी 2 भी इंक्लूड होगा और 3 भी इंक्लूड होगा। इसको तो हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। ये जो सिंबल बनाए गए ये क्लोज्ड इंटरवल के हैं। एक होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या किया जाता है, इसको ओपन रखा जाता है, इसको भी ओपन रखा जाता है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, यानी x की जो वैल्यू होती है वो a से b के बिटवीन में रहती है, कभी भी a और b को एक्सेप्ट नहीं करते। इसमें इक्वल टू मोर देन के साइन होते हैं, जबकि इसमें इक्वल टू मोर देन के साइन नहीं होते हैं। अगर मैं 2, 3 को ओपन इंटरवल में रखूं तो जो x की वैल्यू होगी ना वो कभी भी x इज नॉट इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 नहीं होगा। इस इंटरवल में तो हम कहेंगे x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3, बट इस इंटरवल में हम कहेंगे कि x इज नॉट इक्वल टू 2, x इज नॉट इक्वल टू 3, यानी x की वैल्यू जो भी 2.1 से स्टार्ट होगी और 2.99 तक चल सकती है, बट नॉट इक्वल टू 3, नॉट इक्वल टू 1। तो 2 टाइप्स के इंटरवल होते हैं, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल। रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट ये बताता है कि इफ ए रियल वैल्यू फंक्शन f(x) इज डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल, एक क्लोज्ड इंटरवल ए बी में डिफाइन किया हुआ है, सच दैट, इस प्रकार से डिफाइन करता है कि इसमें 3 इंपॉर्टेंट शर्तें हैं, वो तीनों लागू होनी चाहिए। पहली शर्त ये कहती है कि f(x) इज कंटिन्यू इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, यानी जो फंक्शन रहेगा वो फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यू होना चाहिए, यानी यहाँ क्लोज्ड इंटरवल होगा, क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यू होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन, f(x) इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, यानी जो फंक्शन है वो ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। पहली शर्त होती है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यू, सेकेंड शर्त ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट शर्त एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, यानी कि पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे एफ फंक्शन की वैल्यू है वो इक्वल आनी चाहिए। देन देयर एग्जिट, यानी अगर ये तीनों कंडीशंस किसी फंक्शन पे अप्लाई होती है तो ही वो फंक्शन रोल्स थ्योरम के लिए एप्लीकेबल होगा, नहीं तो हम उस पे रोल्स थ्योरम को प्रूफ नहीं कर सकते। अगर रोल्स थ्योरम में 3 में से कोई भी एक शर्त सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो फंक्शन रोल्स थ्योरम को फॉलो नहीं करता है, यानी उसके लिए रोल्स थ्योरम हम एप्लीकेबल नहीं कर सकते। देन देयर एग्जिट एट लीस्ट 1 पॉइंट, उस कंडीशन में कम से कम एटलीस्ट 1 पॉइंट इस टाइप से होना चाहिए, सच दैट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, कि उस इंटरवल ए बी में कम से कम एक पॉइंट इस प्रकार से होगा कि एफ डैश सी इक्वल टू 0, ऑल टेंड्स टू सी बिलोंग्स टू, यानी ऑल टेंड्स टू सी बिलोंग्स टू ए बी, सी की जितनी भी वैल्यू जाएगी ना वो ओपन इंटरवल ए बी के बीच में ही रहेगी, कभी इसके बाहर नहीं हो सकती, इससे यानी बड़ी भी नहीं हो सकती और छोटी भी नहीं हो सकती। तो रोल्स थ्योरम जो होता है वो इन 3 कंडीशंस को फॉलो करता है। अगर तीनों कंडीशन लागू हो तब तो उस पर रोल्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे, और तीनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन डिस्कनेक्ट हो जाए तो उस फंक्शन के लिए रोल्स थ्योरम लागू नहीं होगी। ये तो रोल्स थ्योरम का मेन स्टेटमेंट हो गया, ये कंडीशन हो गई। अब हम देखते हैं कि रोल्स थ्योरम का ज्योमेट्रिकल मीन क्या है। नेक्स्ट अपना पॉइंट है ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम का ज्योमेट्रिकल मीन ये शो करता है कि कोई भी फंक्शन हो, वो फंक्शन है एक क्लोज्ड इंटरवल में तो कंटिन्यू होना चाहिए, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और इंटरवल के जो टर्मिनल पॉइंट है उन पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अगर तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही है तो हम पॉइंट सी फाइंड करेंगे और हम कहेंगे कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है।
तीनों में से एक भी कंडीशन लागू नहीं हो रही है, मान लो ये दो कंडीशन लग रही है, एक नहीं लग रही है, तो रोल्स थ्योरम नहीं लगेगा। ये दो लगे, ये नहीं लगी तो भी रोल्स थ्योरम, यानी तीनों कंडीशन है वो कंपलसरी कंडीशन है। पहली कंडीशन हम पढ़ते हैं, कंडीशन फर्स्ट, व्हेन fx इज कांस्टेंट फंक्शन, यानी जब fx को कांस्टेंट फंक्शन है, यहां इसका एक कर्व है गिवन दैट है fx इक्वल टू c, एक कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन की हमेशा स्ट्रेट लाइन आती है। ये क्या कह रहा है, fx इज इक्वल टू c कांस्टेंट, ऑल टेंड्स टू x बिलोंग्स टू a टू b, x इक्वल टू a पे फंक्शन की वैल्यू f a, x इक्वल टू b पे फंक्शन की वैल्यू f b। रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये क्या कहता है कि f a इक्वल्स टू f b होना चाहिए, मींस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। उस कंडीशन में जो fx की लाइन आएगी, यानी हम fx इक्वल टू c का जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, तो ग्राफ ऑफ दिस कर्व इज पैरेलल लाइन टू x एक्सिस। इस कंडीशन में जो ग्राफ बनाया जाएगा वो ग्राफ हमेशा x एक्सिस के पैरेलल ही मिलेगा, यानी हम कहेंगे कि इसका ग्राफ वो x एक्सिस के पैरेलल है और रोल्स थ्योरम को अप्लाई करना है, यानी ये ग्राफ कंटिन्यू भी चलेगी लाइन, f a इक्वल टू f b है और fx डॉट c का डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो 1 टाइम, 0 आ जाएगा डिफरेंशिएशन। तो पहली कंडीशन ये होगी। सेकंड कंडीशन ये कहती है कि व्हेन fx इज नॉट ए कांस्टेंट फंक्शन, जब fx है एक कांस्टेंट फंक्शन नहीं हो, यानी किसी टाइप का फंक्शन गिवन दैट हो, तो उस केस में एक तो ऐसा कर्व हो सकता है, एक ऐसा कर्व हो सकता है। इस कर्व में x इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू fx fa, x इक्वल टू b पर फंक्शन की वैल्यू fb, यानी ये डिस्टेंस इक्वल है। इसका मतलब यहां हम कह सकते हैं कि fa इक्वल टू fb, दोनों इक्वल है। फंक्शन जो है वो कंटिन्यू भी चल रहा है और डिफरेंशिएबल भी है, तो मिनिमम 1 पॉइंट ऐसा होगा कि इस कर्व पे मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट पे जो लाइन ड्रॉ की जाएगी वो x एक्सिस के पैरेलल होगी। ये कंडीशन शो करेगी f डैश इक्वल टू 0, यानी कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर इस कर्व की स्लोप जो होगी वो 0 हो जाएगी, यानी कि जो टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ऐसी कंडीशन हम यहां भी ले सकते हैं। एक गिवन इंटरवल में मिनिमम 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट भी हो सकते हैं, 3 पॉइंट भी हो सकते हैं, जैसे x इक्वल टू a से x इक्वल टू b पे 2 पॉइंट मिल रहे, 1 पॉइंट ये मिल रहा है, 1 पॉइंट ये मिल रहा है, जहां पर ड्रॉ की हुई लाइनें जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है। तो f डैश c इक्वल टू 0 और f डैश c इक्वल टू 0 अपने को 2 पॉइंट्स पे फाइंड हो जाएगा। तो ये मेन रोल्स थ्योरम की डेफिनेशन है और रोल्स थ्योरम में ये कंडीशन आती है। अब हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जिसमें रोल्स थ्योरम अप्लाई होती है, या कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं होती है, यानी कि रोल्स थ्योरम के लिए जो इम्पोर्टेंट रूप से तीनों कंडीशन है वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सबसे पहले हम एक अलजेब्रिक फंक्शन का क्वेश्चन लेंगे जिसमें रोल्स थ्योरम को अप्लाई करते हैं, यानी कि अपने कोई क्वेश्चन गिवन दैट है चेक द वेरीफाई द रोल्स थ्योरम, यानी इस क्वेश्चन में अपने को जो रोल्स थ्योरम है उस रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। क्वेश्चन गिवन दैट है एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस का 6, fx इक्वल टू क्वेश्चन गिवन दैट है एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, x बिलोंग टू इंटरवल गिवन दैट है -3 टू -2। चेक द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रोल्स थ्योरम या वेरीफाई द रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम को हम यहाँ वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहली कंडीशन ए कि fx इज अलजेब्रिक फंक्शन, और अलजेब्रिक फंक्शन जो होते हैं वो हमेशा कंटिन्यू होते हैं। ये कर्व है कंटिन्यू है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो यू शेप का होता है। तो fx इज अलजेब्रिक फंक्शन देन इट इज कंटिन्यू।
इन इंटरवल -3 to -2, यानी -3 से -2 के इंटरवल में ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यू है। तो पहली चीज तो चेक हो गई कंटिन्यूटी, अपने को कंटिन्यूटी देखना है। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं बी, एफ एक्स इज डिफरेंटिएबल, यानी एफ एक्स जो है वो डिफरेंटिएबल है इन इंटरवल ए बी, जो ओपन इंटरवल ए बी है उसमें डिफरेंटिएबल है। यहाँ हमें जो फंक्शन गिवन रहेगा उसका वन टाइम डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि एफ एस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x 5x का डिफरेंशिएशन प्लस 5, तो ये यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन हो गया। एंड थर्ड कंडीशन जो होगी ना, x इक्वल्स टू कितने पे चेक करना है, -3 पे, तो f -3 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पुट करते हैं -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस का 6, यानी ये कितना हो जाएगा 9 माइनस के 15 प्लस का 6 इक्वल टू 0। एंड एक चीज और देख लेते हैं, एंड x इक्वल टू -2 पे f -2 इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4, 5 इंटू -2 माइनस के 10, ये -10 प्लस का 6 इक्वल टू 0, यानी हमने चेक किया है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी, ये भी इक्वल आ गया। इट मीन्स रोल थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर दिस क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन के लिए या इस फंक्शन के लिए रोल थ्योरम है वो एप्लीकेबल है। एंड देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, एटलीस्ट वन पॉइंट इस टाइप से होना चाहिए कि एफ डैश सी इक्वल टू 0, यानी जो हमने डिफरेंशिएशन किया है उसमें x की जगह c रिप्लेस करो, उसको 0 के इक्वल पुट करो, तो 2c प्लस का 5 इक्वल टू 0, 2c इक्वल टू -5, c इक्वल टू -5/2, यानी c की जो वैल्यू अपने को मिली वो -5/2 मिली। -5/2 इज बिलोंग्स टू -3 to 2, यानी यहाँ पे जो वैल्यू अपने को फाइंड हो रही ना -3/-5/2, ये -3 और -2 के बिटवीन की वैल्यू है। तो लास्ट केस ये की जो वैल्यू आती है ना, वो वैल्यू हमेशा जो गिवन इंटरवल रहेगा उस इंटरवल के बिटवीन में ही आएगी। नहीं आती है इसका मतलब रॉन्ग है, क्योंकि हमने डिफरेंटली जो रोल थ्योरम उसकी तीनों कंडीशन को यहाँ पे फॉलो किया है। अगर तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो कंफर्म है यहाँ एफ डैश सी से जो सी की वैल्यू आएगी वो ओपन इंटरवल के बीच का कोई ना कोई बिंदु आएगी ही आएगी, ये इसके लिए कंपल्सरी कंडीशन है। नेक्स्ट जैसे अपने पास में क्वेश्चन गिवन रहता है, चेक द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रोल थ्योरम। क्वेश्चन अपने को गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, एंड फंक्शन डिफाइन किया हुआ है एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू GIF ऑफ एक्स, एक्स का GIF, एंड फंक्शन डिफाइन है एक्स बिलोंग्स टू -1 to 7। एंड एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू sin 1/x, x बिलोंग्स टू 0 to पाई। इस टाइप से अपने को 3 क्वेश्चन गिवन रहते हैं, एंड अपने को चेक करना है, वेरीफाई द रोल थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो मोस्ट ऑफ रूप से वही क्वेश्चन सॉल्व होगा जिसपे रोल थ्योरम एप्लीकेबल हो, जिसके रोल थ्योरम एप्लीकेबल नहीं हो वहां रोल थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन रहता है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, इंटरवल गिवन रहता है x बिलोंग्स टू -1 to +1, x की जो वैल्यू है -1 से +1 के बीच में। बट हमने ये चीज नोट की कि मॉड x जो होता है ना, ये कर्व कंटिन्यू होता है, बट दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंटिएबल, यानी ये जो फंक्शन है ये डिफरेंटिएबल नहीं है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन नॉट डिफरेंटिएबल, यानी इसका हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते।
जब डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते तो रोल थ्योरम इस पे एप्लीकेबल नहीं होगी, यानी रोल थ्योरम इस पे अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है fx इक्वल टू GIF ऑफ x, ये GIF है। GIF का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जैसे 2.9 का GIF फाइंड करना तो 2 आएगा, 3.1 का GIF फाइंड करना है तो 3 आएगा, 2.1 का GIF फाइंड करोगे 2 आएगा। यानी ये क्या करता है, केवल जो आगे की इंटीजर वैल्यू होती है उसी को एक्सेप्ट करता है, डेसिमल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता है। इसका मतलब जो कर्व है वो कंटिन्यू भी नहीं है और डिफरेंशिएबल भी नहीं है, तो हम इस पे भी रोल थ्योरम को वेरीफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है fx इक्वल टू sin 1 अपॉन x, x बिलोंग्स टू 0 to 7 यानी 0 to पाई। हम ये चेक करते हैं कि x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 पे sin 1 अपॉन 0 यानी कि साइन इंफिनिटिव, ये वर्ग sin 1 अपॉन x डिफरेंशिएबल तो है, यानी हम इसका डिफरेंशिएशन तो कर सकते हैं, बट साइन इंफिनिटिव इज नॉट डिफाइंड, साइन इंफिनिटिव डिफाइन ही नहीं है। इसका मतलब हम इस पर रोल थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये नॉट डिफाइंड है, ये डिफरेंशिएबल भी नहीं है, कंटिन्यू भी नहीं है, ये डिफरेंशिएबल नहीं, यानी इस तीनों ही फंक्शन पे हम रोल थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसपे रोल थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होती है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसपे रोल थ्योरम एप्लीकेबल होगी। लास्ट 2 क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट जो अपने पास में क्वेश्चन गिवन देते हैं, क्वेश्चन है fx इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x, एंड एक क्वेश्चन गिवन देते हैं fx इज इक्वल टू e की पावर x एंड sin x। इंटरवल गिवन देते हैं x बिलोंग्स टू 0 to पाई, 0 to पाई के इंटरवल में डिफाइन है, एंड ये फंक्शन जो है वो डिफाइन किया हुआ है x बिलोंग्स टू 1 to 3। लास्ट 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखना, ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, तो अलजेब्रिक फंक्शन जो है ना वो कंटिन्यू होते हैं, यानी ये फंक्शन गिवन इंटरवल में कंटिन्यू होगा। फिर हम देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, तो f डेश x, यानी हम इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x स्क्वायर विद पॉजिटिव साइन। तो डिफरेंशिएबल भी है यानी कंटिन्यू भी है और डिफरेंशिएबल भी है। फिर हम चेक करते हैं fa का मतलब हुआ f1 की वैल्यू 1 माइनस 1 अपॉन 3 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू 0, एंड f3 इक्वल टू 3 माइनस 1 अपॉन 3 यानी कि 8 अपॉन 3। तो fa is not equal to fb, both are not equal. First condition is satisfied, second condition is satisfied, but third condition is not satisfied, यानी इस क्वेश्चन के लिए थर्ड कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं है, then the रोल थ्योरम is not verified, यानी हम इस फंक्शन के लिए रोल थ्योरम वेरीफाई नहीं कर सकते। फिर अपने पास लास्ट क्वेश्चन आता है fx equal to e की पावर x dot sin x डिफाइन इन इंटरवल 0 to पाई, 0 to पाई के इंटरवल में डिफाइन है। तो पहली कंडीशन जो a है, a कंडीशन के अकॉर्डिंग fx इज कंटिन्यू, यानी जो फंक्शन fx है वो कंटिन्यू है, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन fx इज डिफरेंशिएबल, यानी फंक्शन जो है वो ओपन क्लोज्ड इंटरवल में तो कंटिन्यू है और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, यानी हम इसका डिफरेंशिएशन भी करते हैं। तो f डेश x इक्वल टू e की पावर x sin x प्लस e की पावर x cos x, यानी मैंने क्या किया है, पहले e की पावर x का डिफरेंशिएशन किया, sin x को कांस्टेंट रखा तो e की पावर x sin x, फिर sin x का डिफरेंशिएशन किया cos x और e की पावर x को कांस्टेंट रखा, ये इसका डिफरेंशिएशन मिल रहा अपने को, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि f0 यानी fa, a की वैल्यू 0 है तो f0 की वैल्यू
e की पावर 0 डॉट साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। क्लियर? f पाई पे चेक करते हैं तो e की पावर पाई डॉट साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है। इसका मतलब ये भी 0 हो गया। इट मीन्स एफ ए इक्वल्स टू, यानी कि f0 इक्वल टू f पाई, बोथ आर इक्वल। यानी इस क्वेश्चन में रोल थ्योरम के अकॉर्डिंग तीनों जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब रोल थ्योरम एप्लीकेबल है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए जहां 0 होगा। तो f डैश c इक्वल टू 0, यानी इसमें हम x की जगह c पुट करते हैं तो e की पावर c डॉट साइन c प्लस e की पावर c डॉट cos c इक्वल टू 0। e की पावर c कॉमन लेंगे तो साइन c प्लस cos c इक्वल टू 0। e को यहाँ मल्टीपल कर देते हैं, कैंसिल हो जाएगा। ये मिलेगा साइन c प्लस cos c इक्वल टू 0, साइन c इक्वल टू माइनस cos c, साइन c अपॉन cos c इक्वल्स टू -1। यानी अपने को c की वैल्यू फाइंड करनी, तो इक्वेशन को सोल्व कर रहा हूं मैं। पहले e की पावर x कॉमन लिया, e की पावर x को रिमूव किया, साइन c प्लस cos c इक्वल टू 0, देन साइन c इक्वल टू माइनस cos c, साइन अपॉन cos इक्वल टू tan c इक्वल टू -1। अब अपने को देखना है कि tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव में -1 कहाँ होती है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारे पॉजिटिव होते हैं। 0 से पाई का इंटरवल देखना है अपने को, तो 0 से पाई का इंटरवल है ना, तो tan c इक्वल टू tan 3 पाई बाय 4, 10 से 10 तक c इक्वल टू 3 पाई बाय 4, यानी कि कम से कम एक पॉइंट जो मिलेगा ना अपने को 3 पाई बाय 4 वो 180 और 0 के बिटवीन में मिलेगा। यानी मैं कह सकता हूँ ऑल टेंड्स टू बिलोंग्स 0 टू पाई। यहाँ जो c की वैल्यू मिली है ना 3 पाई बाय 4, वो अपने को 0 पाई के बीच में मिले। इस टाइप से हमने आज कुछ क्वेश्चंस पढ़े हैं, रोल थ्योरम को कंप्लीट किया। नेक्स्ट जो अपना ऑप्शन रहेगा उसमें हम एक थ्योरम और सॉल्व करेंगे जिसमें लॉन्ग्रॉजेस थ्योरम होगी। लॉन्ग्रॉजेस थ्योरम जो है वो रोल थ्योरम का ही एक जनरल फॉर्मेशन है। जब ये एफ ए इक्वल्स टू एफ बी अप्लाई नहीं होता है ना, तो उस कंडीशन में लॉन्ग्रॉज थ्योरम अप्लाई होती है। तो पार्ट नंबर जो 12 रहेगा अपना लास्ट पार्ट रहेगा, उस पार्ट में हम लॉन्ग्रॉजेस थ्योरम को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अपना पोर्शन रहेगा एप्लीकेशन ऑफ द डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन के क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं। तो रोल थ्योरम क्लियर है, इसके बाद हम लॉन्ग्रॉज थ्योरम के लिए